नमस्ते दोस्तों। बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर महेश चंद्र तिवारी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए हम 4 प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्यशास्त्र, हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा विज्ञान। काव्यशास्त्र का अध्ययन करने का उद्देश्य होता है कविता को अच्छी तरह से समझना, कविता को भली प्रकार से समीक्षा कर सकने की योग्यता प्राप्त करना, कविता को, काव्य को समझ पाना। जब हम काव्यशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि काव्यशास्त्र में रस, छंद, अलंकार, वक्रोक्ति आदि का हम अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के दौरान हम यह भी पाते हैं कि किसी भी काव्य को सरस तरीके से समझाने के लिए काव्यशास्त्र में निपुणता अति आवश्यक है। इसकी जो प्रारंभिक जो इसकी शर्तें हैं, प्रारंभिक जो इसके विधान हैं, उसमें सामान्य तौर पे विद्यार्थी अलंकार और रस इनके ऊपर पूरा फोकस करता है। अलंकार किसे कहते हैं यह हम पीछे के एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने जाना था कि अलंकार का तात्पर्य होता है जब किसी शब्द के द्वारा काव्य पंक्ति में चमत्कार भरा जाता है, यानी कि काव्य में सौंदर्य बढ़ाने के साधनों को अलंकार कहते हैं। काव्यगत सौंदर्य अलंकार के द्वारा बढ़ता है, यह सर्वविदित है। हम यह भी जानते हैं कि कोई कितनी ही गहने क्यों नहीं पहन ले, कोई व्यक्ति, कोई स्त्री, किंतु यदि उसके सौंदर्य उसके अंदर नहीं है तो उन गहनों के द्वारा सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार से सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते गहने, उसी प्रकार जो अलंकार है काव्य में, वो काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति न करके सौंदर्य में बढ़ोतरी करेंगे। यानी कि शब्द और अर्थ का सहभाव जो काव्य बनता है, उसके अंदर सौंदर्य तो आवश्यक है ही। हमने यह भी जाना कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम जानते हैं शब्दालंकार क्या है। जब किसी काव्य में या वाक्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तब उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग या खाए बौराए। यानी कि जो कनक है, धतूरा है, उससे भी अधिक मादकता होती है सोने में। तो यहाँ जो मादकता बताई गई है, मादकता सोने में बताई गई है, उसके पीछे उद्देश्य है उसके द्वारा गर्व की अनुभूति हो जाना। जहाँ धतूरा रखने मात्र से व्यक्ति मदहोश नहीं होता, सोने को तो जेब में रखते ही मदहोश हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक शब्द में चमत्कार है, इसकी जगह पर्यायवाची रख देंगे तो यह चमत्कार खत्म हो जाएगा। कह के देखिए, पर्यायवाची शब्द रख के देखिए, सोना कनकते सोगुनी, खत्म हो गया चमत्कार। चमत्कारी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कनक कनक शब्दों का आगमन हो रहा है। रहीमन पानी राखिए, इसमें जो दूसरी पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये जो पानी शब्द है, इसमें चमत्कार छिपा हुआ है। हम शब्दालंकार के जो प्रमुख भेद आपके कोर्स में भी है और साथ ही एक हिंदी के विद्यार्थी को जानने के लिए आवश्यक भी है, उन भेदों के बारे में हम अब संक्षेप में बात करेंगे। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य या वाक्य में किसी
वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक बार हो या बार बार हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति और मंदिर में म की आवृत्ति, सेवक सचिव और सुमंत इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, च की आवृत्ति स्पष्ट है कि यह च की वर्णावृत्ति इसे अनुप्रास बना रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव और राजा राम में र शब्द की आवृत्ति, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। पतित पावन में प की आवृत्ति हुई है। बंधव गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, इसमें बंधव और गुरु के बाद में जो पद्म परागा, पद पद्म परागा प की आवृत्ति, और सुरुचि सुभाष सरस स की आवृत्ति। कंकण किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन, सन राम हृदय गुनी, क साफ दिख रहा है। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल और कदम इसमें क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो किसी काव्य पंक्ति में जब किसी वर्ण की एक बार अथवा अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आज का दूसरा शब्द अलंकार है यमक अलंकार। जब किसी काव्य में या किसी वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, जैसे कोई संख्या, जैसे कि देखिए काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घटा से बार आया है, दो बार प्रयुक्त हुआ, लेकिन पहली बार जो घटा है उसका मतलब बादल है और दूसरी बार का घटा का मतलब है घटना या कम होना। तो यहाँ पर चूंकि घटा शब्द दो बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे यमक अलंकार। जे तीन बेर खाती थी ते वे तीन बेर खाती है, तीन बेर खाती थी, तो तीन बेर खाती थी इसका मतलब था जो तीन तीन बार खाना खाती थी वो तीन बेर खाती है। आजकल केवल बेर या जिसको राजस्थानी में बोर भी कहते हैं, तीन बोर खा करके, तीन बेर फल खा करके अपने दिन निकाल रही है। माला फेरत जुग गया 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 न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये जो मन का फेर आया है उसमें मन का यानी कि हृदय का और मन का मने मणि, तो मन का और मन का में यमक अलंकार हुआ है क्योंकि पहले मन का अर्थ है हृदय संबंधी और दूसरा मन का मतलब है मोती या मन के, माला के मन के। तू मोहन के उर बसी हों उर बसी समान, तू मोहन के उर में बसी हुई है और मैं उर्वशी के समान हूँ। तो उर्वशी और उर्वशी दो बार, एक बार तो हृदय में बसने के लिए आया है और एक बार उर्वशी नामक एक परी के लिए आया है। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, अधरान न धरी अधरान धरूंगी, अधरान और अधरा न इसमें यमक अलंकार हुआ है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीर कहते हैं कि वही पीर है, वही सच्चा सन्यासी है जो दूसरों की पीर यानी कि पीड़ा को जानता है। जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, चार बार पीर पीर के शब्द का प्रयोग हुआ, हर बार इसका अर्थ अलग निकला। तो शब्द अलंकार में हमने देखा अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष में जैसे कि हम जानते हैं श्लेष शब्द बनता है चिपका हुआ से, एक ही शब्द से। तो जब किसी काव्य पंक्ति में या वाक्य में एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसका अर्थ अनेक निकलते हों प्रसंग के अनुसार, तो वहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूँ और, सुबर्ण को खोजत फिरत व्यभिचारी कवि व्यभिचारी चोर। कहीं कहीं ये भी मिलता है
कि चरण धरत चिंता करत शंका करत, चरण धरत शंका करत, भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। सुबरन कवि के लिए अच्छा वर्ण, कामी के लिए अच्छे वर्ण वाली स्त्री, और चोर के लिए स्वर्ण। तो तीनों ही बातों में हमने देखा कि इसके एक शब्द के तीन अर्थ इसमें एक साथ संश्लिष्ट हो रहे हैं, चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ये तो बहुत प्रसिद्ध दोहा है रहीम का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर पानी शब्द का मोती मनुष्य और चूने के संबंध में, चून के संबंध में, आटे के संबंध में। मोती के लिए उसकी चमक है, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत है, और आटे के लिए जल से इसका संबंध है। इसलिए तीनों ही प्रकार के अलग अलग अर्थ एक साथ चिपके, पानी में चिपके होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। मंगन को देख पट देत बार बार है, पट कपड़ा, और दूसरा पट, पट देत बार बार है, मतलब मंगतों को देख करके, मांगने वालों को देख करके एक तो अर्थ निकलता है बार बार कपड़े दे देते हैं वो, और एक अर्थ निकलता है बार बार किवाड़ बंद कर देते हैं। अनुदान देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अंतिम आज का हमारा अलंकार वक्रोक्ति अलंकार। जब किसी काव्य या वाक्य में वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता के द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे हे गिरजा है भिक्षु कहाँ, बलि द्वारा गया है आज रमा। इसमें कहाँ शब्द जो है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। कौन द्वार पर राधे में हरि, हरि का क्या यहाँ काम। तो कौन द्वार पर राधे में हरि, है राधा में हरि हूँ, तो हरि मने शेर समझ के, अरे शेर का यहाँ पे काम क्या है। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, दरवाज़ा खटखटाया, कौन हो भाई, मैं घनश्याम, तो कहीं जाके बरसों, तो घनश्याम तो कह रहे हैं मैं कृष्ण, यानी घनश्याम कृष्ण का ही एक नाम है। और उधर राधा क्या समझ रही है, अन्यार्थ से या वक्रोक्ति के अर्थ से कि बादल आया, तो कहीं जाके बरसो भाई, यहाँ पे क्या काम है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। अपर और सपर, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मौका भोगू। अरे मैं तो सुकुमारी हूँ और नाथ बन जाने योग्य हैं, आपको उचित है तप और मेरे को तप उचित नहीं है। अब देखिए इसमें सीधी सीधी वक्रोक्ति हुई है काकू के कारण। काकू का मतलब होता है कंठ की ध्वनि। जब श्रोता वक्ता के कहे हुए कथन को कंठ की भिन्न ध्वनि के कारण अन्य अर्थ ग्रहण करता है। यह प्रसंग है तुलसीदास की रामचरितमानस से लिया गया। इसमें तुलसीदास ये कहते हैं, राम के द्वारा कहलाते हैं सीता को कि तुम तो वन जाने योग्य नहीं हो, तुम तो सुकुमारी हो और मैं जा रहा हूँ वन में, तुम यहीं रहो। तो उसमें फिर सीता जवाब देती है कि अच्छा मैं तो वन जाने योग्य नहीं हूँ और आप वन जाने योग्य हो। तो काकू के द्वारा सीता यह कहना चाहती है कि हे नाथ, अगर आप वन जाने योग्य हैं तो मैं भी हूँ और आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों ही राजकुमार राजकुमारी तो रहे हुए हैं, तो हम कैसे अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज कुछ अलंकारों को समझने की कोशिश की है और हम इन अलंकारों को एक बार फिर से कुछ और अलंकारों को हम अगले वीडियो में लेंगे। हमने आज मुख्य तौर से जो आपके सिलेबस में 3 अलंकार हैं, उसके अलावा वक्रोक्ति, चूँकि मैं इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट मानता हूँ तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इन शब्दालंकारों के पश्चात हम अर्थालंकारों की ओर बढ़ेंगे और थर्ड ईयर के कोर्स में जितने अर्थालंकार हैं उनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
और अगले अगले में हम अर्थालंकार को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यस सर। आप ये वीडियो बनाते हो, कैसे बनाते हो? स्लाइड को लेकर सिखाते जाते हो? हाँ सर, पहले क्या बनाते हो? पीपीटी? मैं बता दूँ सर, मैं आपको सब बता दूँ सर आपको मैं